आज की चर्चा का विषय पण्य बाजार है। इस चर्चा में हम लोग पण्य बाजार, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं और पण्य बाजार का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य कृषि उत्पादन पर निर्भर करता है। और देश की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के पण्य बाजार कितने विकसित हैं। तो सबसे पहले हम पण्य बाजारों क्या हैं उनके विषय के बारे में जानेंगे। पण्य बाजार, पण्य कोई वह वस्तु है जिसके लिए मांग है परंतु जिसे किसी निश्चित बाजार में बिना किसी गुणवत्ता संबंधी विभेद के आपूर्ति किया जाता है। यह कोई वस्तु कोई कृषि उत्पाद हो सकती है, कोई विदेशी मुद्रा हो सकती है या कोई मूल्यवान धातु हो सकती है। पण्य की विशेषताएं विशाल मात्रा में उत्पादित और उपभोग की जाती हैं। इनके साथ मूल्य जुड़ा होता है, इसलिए इन्हें परिसंपत्ति वर्ग में शामिल किया जाता है, लेकिन ये वित्तीय परिसंपत्तियों से अलग होती हैं। इनको अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक उत्पादक से प्राप्त होने वाले पण्य किसी अन्य उत्पाद से आने वाले समान पण्य के बीच कम अंतर होता है। इसमें भौतिक पदार्थ जैसे भोजन, खाद्यान्न और धातुएं शामिल हैं, जो समान प्रकार के किसी अन्य उत्पाद के साथ परस्पर बदली जा सकती हैं और जिनके अंदर निवेश किया जा सकता है। बाजारों का वर्गीकरण। सबसे पहले बाजार का मतलब क्या है? बाजार शब्द का अर्थ है ऐसे समस्त क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेता इस प्रकार आपस में संपर्क स्थापित करते हैं कि एक वस्तु के मूल्य आसानी से और तेजी से समान हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक आदमी समुद्र के बीच में खड़ा है और दूसरा एक पहाड़ के बीच ऊपर खड़ा है। यदि दोनों आपस में क्रय विक्रय करते हैं तो इस सारे क्षेत्र को बाजार कहते हैं। बाजार को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कार्यकरण पर आधारित विनियमित बाजार और गैर विनियमित बाजार। विनियमित बाजार वो बाजार हैं जो किसी संस्था द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों के द्वारा संचालित होते हैं। इसके सदस्य इन नियमों और उपनियमों का पालन करते हैं और ये बहुत अच्छे से कीमतों का निर्धारण करते हैं। गैर विनियमित बाजार वो बाजार होते हैं जो किसी संगठित बाजार के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते, बल्कि ये अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए इनके अंदर कुछ कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पाते। विपणन की अवस्था पर आधारित प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार और सीमांत बाजार होते हैं। प्राथमिक बाजार वो बाजार होते हैं जहां उत्पादक अपना सामान थोक विक्रेता को बेचता है और ये सामान्यतः उत्पादक के आसपास स्थित होते हैं। द्वितीय बाजार वो बाजार होते हैं जहां पर थोक विक्रेता और उत्पादक आपस में क्रय विक्रय करते हैं और खुदरा व्यापारी को सामान बेचते हैं। सीमांत बाजार वो बाजार हैं जो उपभोक्ता के समीप होते हैं और उपभोक्ता और खुदरा व्यापारी आपस में क्रय विक्रय करते हैं। व्यवसाय के परिमाण एवं मात्रा पर आधारित खुदरा बाजार और थोक बाजार। खुदरा बाजार में जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है और थोक बाजार में जो क्रय विक्रय होता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। समय पर आधारित भावी बाजार और सथल बाजार। भावी बाजार वो बाजार है जिसके अंदर क्रय विक्रय का फैसला आज के दिन हो चुका है और सामान की स्पुर्दगी और भुगतान भविष्य में होता है, उसे भावी बाजार कहते हैं। सथल बाजार वो होता है जहां पर भुगतान और सामान की स्पुर्दगी उसी टाइम होती है, उसको सथल बाजार कहते हैं। उसी समय का मतलब है कि 10 दिन के अंदर सामान का भुगतान और सामान की स्पुर्दगी की जाती है। स्थान पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक बाजार और भौतिक बाजार। इलेक्ट्रॉनिक बाजार वो बाजार हैं जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे ईबे। और भौतिक बाजार वह बाजार है जहां पर क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं और क्रय विक्रय करते हैं।
बेचे गए उत्पादों पर आधारित औद्योगिक बाजार और उपभोक्ता बाजार। औद्योगिक बाजार वो बाजार है जहां औद्योगिक वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, और उपभोक्ता बाजार वो बाजार है जहां उपभोक्ता अपनी निजी वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं खरीदते हैं। इसे उपभोक्ता बाजार कहते हैं। प्रतिस्पर्धा पर आधारित बाजार, पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार वो बाजार होता है जहां क्रय और विक्रेता काफी संख्या में होते हैं और कीमतों का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है और हर जो प्रतिभागी है उसको पूर्ण ज्ञान होता है। अपूर्ण बाजार वो बाजार होते हैं जहां पर कुछ क्रेता विक्रेता होते हैं और कुछ जो प्रतिभागी है उनको ज्यादा ज्ञान होता है, दूसरों को कम ज्ञान होता है। बाजार प्रतियोगियों के लक्ष्य है, जो बाजार के प्रतिभागी हैं उन विभिन्न प्रतिभागी होते हैं, जैसे क्रेता जो सामान खरीदता है, विक्रेता जो सामान बेचता है, स्टॉकिस्ट जो सामान का संग्रहण करता है, ब्रोकर जो क्रेता और विक्रेता के बीच में संबंध स्थापित करता है, स्पेकुलेटर्स जो भावों के अंदर उतार चढ़ाव है उनका जो फायदा उठाता है वो स्पेकुलेटर्स, हैजर्स होते हैं जो अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखते हैं उनको हैजर्स, और आर्बिट्रेजर वो लोग होते हैं, वो व्यापारी होते हैं जो एक बाजार में कीमत कम है और दूसरे में ज्यादा है, उनका फायदा उठाते हैं, आर्बिट्रेजर्स होते हैं। सामान्यतः बाजार प्रतियोगिताओं के 3 लक्ष्य हैं। निवेश लक्ष्य है, इन लोगों को ना उपभोग करना होता है ना आगे उत्पादन करना होता है, ये इसलिए खरीदते हैं कि वो भविष्य में अधिक कीमत पर सामान बेच सकें। पूर्वानुमान लक्ष्य वो ये लक्ष्य है जो इसलिए व्यापारी सामान खरीदता है कि भविष्य में वो पूर्वानुमान लगाता है कि कीमतों के रेट प्राइसेस ज्यादा होंगे तो मैं उस टाइम लाभ कमाने के योग्य होऊंगा। और विवाचक लक्ष्य वो ये लक्ष्य है कि कीमतों में विभिन्न बाजारों में अलग अलग कीमतें हैं, तो ये जहां पर कीमतें कम है वहां से सामान खरीदकर वहां सामान बेचना चाहते हैं जिन बाजारों में कीमतें ऊंची होती हैं। अग्रवर्ती और पश्चिमगामी संपर्क। अग्रवर्ती संबंध, इसका अर्थ है कि जो रिटेल चेन है, खुदरा श्रृंखला है और प्रोसेसर्स हैं, प्रसंस्कर्ता है, उनके साथ कार्य करना ताकि उस श्रृंखला को छोटा किया जा सके और उस जो विकार्य वस्तुएं हैं उनका कम से कम नुकसान हो। पश्चिमगामी संपर्क 2 प्रकार के होते हैं, संविदा कृषि और निगमित कृषि मॉडल। संविदा कृषि क्या है? इसके अंदर किसी उद्योगपति को अपनी आवश्यकता अनुसार समान कृषि उत्पाद का ये सुविधा कर लेता है कृषक से, और जो किसान है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार समान उत्पाद करता है या पण्य का उत्पादन करता है। इसे संविदा कृषि कहते हैं। ये कुछ राज्यों में जैसे पंजाब है, आंध्रा है, बहुत उच्च स्तर पर कार्य किया जा रहा है। निगमित कृषि मॉडल, इस मॉडल के अंदर जो उद्योगपति है वो अपनी कृषि को किसी किसान को इसलिए किराए पर देता है कि वो उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर सके, या तो वो आगे उसको प्रसंस्करण करता है या किस बाजार में उसको कीमतों पर, ऊंची कीमतों पर बेच देता है। पण्य बाजारों का विनियमन। भारत के अंदर एपीएमसी, राज्य विपणन बोर्ड और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इन बाजारों का विनियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय डब्ल्यूटीओ, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कॉन्फ्रेंस पण्य बाजारों में नवीनतम अभिनवताएं, सफल मार्केट, ई चौपाल, मेट्रो कैश एंड कैरी और समूह विपणन, सब्जी और फल संवर्धन परिषद। सफल मार्केट, इसके अंदर एडीबीबी की पहल है जिसके अंदर किसानों को और जो उद्योगपति हैं उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि जो प्रक्रिया है उसको कम किया जा सके। ई चौपाल आईटीसी जो एक एफएमसीजी कंपनी है उसकी एक पहल है। इसके अंदर किसान अपना सामान इंटरनेट पर बेच सकते हैं, और जो पहले जो उनको कम कीमत पर सामान मिलता था, ई चौपाल के अंदर एक किसान पूरी तरह परिचित है कि उसकी फसल का रेट क्या है, उसको पूरा बाजार भाव मिलता है। ये एक सामाजिक सेवा है आईटीसी की। मेट्रो कैश एंड कैरी, इसका जो मतलब है ये है कि जो प्रसंस्करण करता है और खुदरा व्यापारी है उनको एक साथ काम करना है।
जिससे कि जो विभिन्न प्रकार की जो खुदरा व्यापारी क्रियाएं करते हैं वो कम हो जाती है और उनको वहीं एक जगह पर ही सारा सामान मिल जाता है। समूह विपणन सब्जी और फल संवितरण परिषद, यह एक ऐसी केरला के अंदर स्कीम है जहां पर जो फसलें हैं उनका इकट्ठा किया जाता है और समूह विपणन के अंदर, जिससे कृषकों को फायदा होता है और व्यापारियों को वहां पर काफी सामान इकट्ठा मिल जाता है। यह समूह विपणन है। इसका सारांश, इस चर्चा का सारांश ये है, बाजार के अंदर विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है जिन्हें पण्य बाजार कहते हैं। बाजारों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे स्थान पर, मात्रा पर, उनके कार्यक्रम पर, उनके विनियमन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी होते हैं, जैसे क्रेता है, विक्रेता, स्टॉकिस्ट है, ब्रोकर है, स्पेकुलेटर है और हैजर्स है, और उनके विभिन्न लक्ष्य होते हैं, जैसे निवेश लक्ष्य है, पूर्वानुमान लक्ष्य है और विवाचक लक्ष्य है। भारतवर्ष में पण्य बाजारों में विभिन्न प्रकार की नई चुनौतियां हैं, नई अभिनवताएं हैं, जैसे सफल मार्केट, ई चौपाल, मेट्रो कैश एंड कैरी एंड समूह विपणन इत्यादि। धन्यवाद।